आज मैं आप सबसे अपनी आप बीती पहुंचाना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो और किसी परिवार के साथ ना हो। मैं 10 साल का था, अपने परिवार के साथ नासिक में रहता था। भाई हमारे करीब 400 से 500 साल पुराना पुश्तैनी किला था मल्हारवाड़ा, जो खंडर बन चुका था। मेरे काका को पता नहीं क्या सूझी और उन्होंने उस खंडर को म्यूजियम बनाने का फैसला ले लिया और उसके बाद सब बदल गया। उन्होंने वहां कदम रखा जहां उन्हें नहीं रखना चाहिए था। फियर फाइल्स में आज देखिए नासिक में घटी एक सच्ची और अनोखी घटना। जो हादसा 300 साल पहले हुआ, क्या है वो राज? इतिहास का कौन सा पन्ना आज फिर से दोहराया जा रहा है? तू नहीं मारा मेरी बेटी को, मैं नहीं रहने दूंगी यहाँ पे। क्या बच पाएगा मल्हार परिवार इस चक्रव्यूह से? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। गोविंद मलाकाई वाटते, हम लोग को यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करना चाहिए। अरे कितना पैसा करने का, इतना पैसा तो है अपने पास। दादा वो जमीन इतने सालों से ऐसे की ऐसी पड़ी है, तो क्यों ना हम कुछ बनाए। और आप बेचने तो दोगे नहीं, और वहां पे म्यूजियम बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है। पैसे का पैसा, हमारे पूर्वजों का गौरव भी अलग से। गौरव गोविंद मी सांगतो तुला, वो खंडर खोदने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं क्या मिलेगा तुझे ये सब करके। वही तो दादा, पता नहीं क्या मिल जाए। कहते पुराने खंडर खोदने से खजाना मिल जाता है। द ग्रेट मल्हार है हमारे पूर्वज, इसे लगे तुम्हें। अब दादा रात को साइड पे चले। अरे कुछ सुना क्या तूने? अरे रुक, क्या कर रहा है? मत खोल। तू चुप बस रहे। अरे सोने की मूर्ति कितने के हो गए रे? कम से कम 10-12 लाख की जरूर होगी यार। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ पागल लोग ऐसी पुरानी मूर्तियों का मुंह मांगा दाम देने को तैयार होते हैं। फिर तो ये मूर्ति मालिक के पास नहीं बल्कि हमारे साथ जाएगी। अरे मैं बोला था ना काम चालू नहीं करने का है। 2 लोग मरे पड़े। दादा वो बड़ा पत्थर गिरा होगा। पत्थर? किधर है पत्थर?
अभी बस बहुत हो गया तेरा। मैं अभी पुलिस को फोन करने वाला है। दादा पुलिस कशाला ही सगळं खाली फुकट का पंगा हो जाएगा दादा। पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, यहाँ का काम बंद कर देगी। सच है ये बात को यही रफा दफा करते ना, और इनके परिवार वाले को कुछ लिए ताकि बात खत्म करते हैं। वैसे भी दादा इनको इनकी खुशी पैसों से है, अपने जेल जाने से नहीं है। पागल हो गया क्या तू? हाँ दादा, पागल ही हो गया हूं मैं दादा। अब ना ये मूर्ति कम से कम 300 से 400 साल पुरानी होगी। हमारे म्यूजियम का ये आकर्षण बनेगी ये मूर्ति। अरे गोविंद मेरी बात सुन तू। दादा प्लीज इस बार आप मेरी सुनो, इन्हें ये रहने दीजिए और हम इन्हें लेके चलते। चला दादा। गोविंद गोविंद अब भी बोल रहा हूं, ये मूर्ति जहां से आई है इसे वहां वापस भिजवा दो। मुझे इसका यहां रखना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या दादा, सब बात आपका सही हो वैसा कहीं लिखा है क्या? ये अपने जमीन से मिला है, अब ये हमारा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जैसे म्यूजियम खुलेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा। मेरे बोलने से तो तू मानेगा नहीं। तेरी जो इच्छा है कर। दादा ये 300 साल पुराना मूर्ति है, आप नहीं चाहते कि पूरी दुनिया इस मराठा वॉरियर को देखे? पूरी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन तेरी भाभी इसे देखेगी तो जरूर गुस्सा करेगी। पता नहीं क्या कहेगी वो। प्रहास लवकर ये जेवायला। वही क्या बोलती हो? मूर्ति अच्छी है ना? ये सही नहीं गोविंद। मैंने सुना है ऐसे पुराने खंडरों में मिली हुई मूर्तियां श्रापित होती हैं। इसे घर लाके तुमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं कोई अपशकुन ना शुरू हो जाए। आई क्या आप शगुन, ये सब ना बेकार सी बातें हैं। काव्या सही कह रही है बहनी, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। जैसे दादा को विरासत में मल्हार वंश की अंगूठी मिली है, वैसे ये मूर्ति विरासत में मुझे मिलना लिखी हो। आई मैं उस मूर्ति के साथ खेलूं? गपचूप बस आणि जेवण कर, जास्त नाटक झाले तुझे। वहिनी क्यों डांट रही हो उसे? प्रहास यहाँ पे आओ। बेटा तुझे उस मूर्ति के साथ जब भी खेलना हो तो खेल सकता है। लव यू काका। गोविंद तुम्हारे लाड प्यार से ना ये बिगड़ता जा रहा है। ये इकडे जेवायला। अरे वहिनी छोटा बच्चा है, खेलने दो ना। बस खे अरे तू पण ना हिन तुला एक। क्या हुआ कल्याणी? वहाँ कोई था कुर्सी के नीचे। मैंने नीचे किसी के पैर देखे। ऊपर देखा तो कोई नहीं था। क्या है वहिनी, ये शूरवीर मूर्ति है, कोई शापित मूर्ति नहीं है। कल्याणी बसा।
बचाओ, काका मुझे बचाओ, काका, काका मुझे बचाओ, बचाओ काका मुझे बचाओ। क्या हुआ? उठो, क्या हुआ? और ये लैम्प कैसे गिर गया? ठीक है ना, छुआ तो नहीं? वही नहीं, वो इसके साथ खेलते खेलते गिर गया होगा। क्यों इतनी मस्ती करता है? वाह, आधी रात को खेले ये, नींद खराब हो हम सबकी। कब बस? चल। ईशांत, तुम यहाँ? तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए अपनी जान से मिलने जानू हाजिर हो गया। अच्छा, तुझे किसी ने देख लिया ना तो न जान रहेगी न जानो, सारा प्यार खत्म हो जाएगा। उससे पहले मेरा कुछ और ही प्लान है। थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं है? कभी कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। काव्या, ये स्टैचू सोने की है? ओह माय गॉड, काव्या, इस एक स्टैचू से मेरा एल्बम रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो ले जाओ। सच में? हाँ, वैसे भी ये आई को पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत वियर्ड लगती है। थैंक्स माय लव।
कौन है? कौन है? कौन है? पटसन खा। बस। काव्या, ये मूर्ति फिर यहाँ? काव्या, क्या हुआ? ये मूर्ति फिर यहाँ? काव्या, काव्या, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं आई। बस मत, नाश्ता कर बस। The number you are trying to call is currently switched off. राहस, क्या कर रहा है तू? कितनी बार बोला ना इसके साथ मत खेल। फेंक इसको। नहीं, मुझे इसके साथ खेलना है। अच्छा, तू नहीं फेंकेगा ना इसको, तो मैं फेंकती हूँ इसको। बताना नहीं। काव्या, क्या हुआ काव्या? क्या हुआ? वो क्या हुआ? राहस, क्या हुआ प्रकाश? क्या किया तूने? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। नहीं। कितनी बार बोला है ये मूर्ति यहाँ मत लेकर आया कर? सुनता नहीं है ना तू? चलो कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ अभी, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा था, हमेशा एक ही आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी, काका माला वासवा, काका माला वासवा। सब मुझे डांट रहे थे, पर सच तो ये है
कि मैं मूर्ति के पास नहीं जा रहा था, बल्कि मूर्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इस बात को ना मैं समझ पा रहा था ना कोई और तब तक मूर्ति अपना खेल शुरू कर चुकी थी और उसके बाद हुआ मौत का तांडव। ये प्रहास कहाँ गया? अहो ऐका ना, सुबह से पूरा घर छान मारा, उसके सारे दोस्तों को भी फोन कर लिया, उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ होगी मेरी काव्या। अपने आप को संभालो कल्याणी, कहाँ जाएगी काव्या? और गोविंद गया ना पुलिस को इन्फॉर्म करने, घर आ जाएगी वो। मेरी काव्या को ढूंढ के लाओ, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। गोविंद, काव्या को कुछ पता चला? क्या बोला पुलिस ने? सांग ना मला। पुलिस स्टेशन से पता चला कि काव्या का एक दोस्त निशान भी लापता। अरे पर उसका मेरी बेटी से क्या लेना देना? दादा, काव्या के दोस्तों से पता चला कि निशान तो काव्या का बॉयफ्रेंड है और वो भी 2 दिन से लापता है। हाय देवा, कहाँ होगी मेरी बच्ची? वही, आप फिक्र मत करो, मुझसे कहां से भी ढूंढ के लेके आऊंगा। कौन है? कौन है वहां पे? काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ।
तू यहाँ क्या कर रहा है? काका, दीदी वहां है। काका, दीदी वहां। काका। प्रयास चल, साथ रहना। प्रयास। काव्या, काव्या, दीदी। काव्या, प्रयास, 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 तू वहां क्या कर रहा है? प्रयास, प्रयास चलो मेरे साथ। प्रयास, प्रयास चल। प्रयास, काव्या, मार दूंगा। अभी तक कोई लीड नहीं मिली, लेकिन आप चिंता न करें, हम बहुत जल्द इस केस को सॉल्व कर देंगे। हमारा तो पूरा घर ही बिखर गया। देखने से ऐसा लगता है कि आपके परिवार की किसी से दुश्मनी थी। ऐसा कोई है जिस पे आपको शक हो? नहीं मारा मेरी बेटी को। जब से तू इस घर में आया, मनुष्य छा गई है। तहस नहस कर दी तूने हमारी जिंदगी। बस बहुत हो गया। अब तू नहीं रह सकता इस घर में। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। कल्याणी, संभालो अपने आप को। संभालूंगे। मनोज है ये मूर्ति, मनोज है। इसने हमारी बेटी को मार डाला। इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमारी जिंदगी खराब कर दी। मैं नहीं रहने दूंगी यहाँ पे। नहीं रहने दूंगी मैं। अब हटिए, हटिए, हटिए। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। तू नहीं मारा मेरी बेटी को। जब से तू इस घर में आया, मनुष्य छा गई है। तहस नहस कर दी तूने हमारी जिंदगी। शायद कल्याणी ठीक ही बोल रही थी। रुको। कौन हो तुम? तुझे उससे इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो तेरा वंश खत्म करके ही शांत होगी। किसकी बात कर? उसकी ही, जिसे तू यहां दफनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता इस आत्मा को मल्हार वंश से क्या दुश्मनी है।
मुझे ये पता है कि वो मराठा योद्धा भी एक मल्हार था। अपने ही वंश को जड़ से खत्म करना चाहती है ये आत्मा। क्यों? पता नहीं। इस आत्मा को इस संदूक में मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मेरे पूर्वजों ने की थी वो पूजा। तब से आज तक हमने इस आत्मा को बाहर आने से रोका था, लेकिन तुम लोगों ने लालच में आकर उसे बाहर निकाल दिया। अब यह किसी के बस में नहीं। अब क्या होगा? जो खेल शुरू हुआ है वो खत्म होगा। तुम्हारे वंश का विनाश होगा। लेकिन क्या? लेकिन ये आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, क्योंकि तुम इस वंश के सबसे बड़े हो, तो सबसे पहले तुम्हारी मौत होनी चाहिए थी। कुछ तो है जो इस आत्मा को रोक रही है। वो क्या है? क्या है वो? ये अंगूठी। ये अंगूठी तो हमारी खानदानी अंगूठी है। घर के सबसे बड़े बेटे को विरासत में मिलती। पूर्वजों की अंगूठी, पूर्वजों का आशीर्वाद है इसमें। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें नहीं छू सकती। मुझे छू नहीं सकती, लेकिन वो आत्मा तो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। वही तो तरीका होगा उससे बचने का। वंश ऐसे खत्म नहीं होते। वो आत्मा तुम्हारे ही खून का सहारा ले रही है। वही तो है तुम्हारे परिवार में जो माध्यम है उसकी शक्तियों का। मेरे परिवार में कोई कौन हो सकता? आई, मैं उस मूर्ति के साथ खेलूं? प्रहास, वही हमेशा उस मूर्ति के साथ दिखता है। उस मूर्ति के पीछे पागल है वो। प्रहास, वही है काल तुम्हारे वंश का। इस वक्त वो कहाँ है? पंडित जी, आप चलिए मेरे साथ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ करना है तुम्हें खुद करना है। कल्याणी! पापा मुझे बचाओ। पापा, पापा मुझे बचाओ पापा। बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं। पापा
कल्याणी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चाहिए प्रहास को बचाइए, चाहिए ना प्रहास को चाहिए। प्रहास, मुझे नहीं बचाया और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा वंश खत्म होगा, तू तो बच गया, अब तेरा बेटा नहीं बचेगा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आखिर क्या कसूर है हमारा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? नारायण मल्हारे को खत्म कर दो। काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। काका मुझे बचाओ। हाँ बेटा, तुम्हें और कोई नहीं मार सकता मेरे अलावा। अब मुझे मिलेगी शांति। तुम लोगों की लालच ने कभी मेरी जान ली थी और तुम लोग के लालच ने अभी मुझे मुक्त किया। ये बच्चा है ना आखिरी चिराग, और ये चिराग को बुझने वाला है। नहीं, 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 प्रहास, प्रहास, प्रहास। रात नारायण और मल्हार की आत्मा को फिर शांत किया गया।
जब बड़ा हुआ तो पता चला कि 400 साल पहले एक 16 साल के नारायण राव मल्हार को नासिक की राजगद्दी दे दी गई। ये बात उनके काका अजान बाबू मल्हार को पसंद नहीं आई और उन्होंने नारायण राव की जान ले ली। और उसके बाद नारायण राव की आत्मा ने काका के वंश से बदला लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये आप लोग जानते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये खंडर अपने सीने में कई राज छुपा रखे हैं। इन खंडरों को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है।